हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर मैं आज बात करूंगा टाटा अप्रेंटिस का जो भी एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कुछ पुराने अप्रेंटिसशिप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से मैंने लाया है। कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है पुराने देखने को मिलेंगे तो आप थोड़ा सा इनमें करेक्शन भी कर लेंगे, क्योंकि यार ये पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है। बस मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जाम जो है वो आपको पता ही है कि 10 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। अभी आपका डेमो टेस्ट चल रहा है, तो डेमो टेस्ट का लिंक भी आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल गया होगा। कैसे कैसे आपको डेमो टेस्ट देना है उसका वीडियो मैं नीचे बनाया हुआ हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस कुछ कुछ हैं। तो अब जैसे यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, पहले समझना है क्या बोला जा रहा है वो चीज। आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स नियरली द सेम। तो मतलब जो भी वर्ड आप, तो यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चंस की आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एरोसिटी। तो ये जो वर्ड है इस वर्ड से मिलता जुलता जिसका सेम मीनिंग निकल रहा हो, इन चारों वर्ड में से आपको एक खोज करके बताना होता है। तो जैसे मैं आपको केवल यहाँ पर डायरेक्ट आंसर्स की बात करूंगा, अगर आप चाहें तो इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे एरोसिटी है तो इसका मतलब होगा हीनियस एक्ट। ये आपका मिलता जुलता एक वर्ड हो जाता है जो सेम आपको क्या बोलते हैं उसका हिंदी में अर्थ बताता है दोनों का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड। उसके बाद अगर सेकंड की बात करेंगे दूसरे नंबर की, तो आप देख सकते हैं कंटेंटियस। यहाँ पर जो वर्ड है उसका अगर सेम मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरलसम। ये आपका सेम दोनों वर्ड जो है वो सेम मीनिंग बता रहा है, मतलब दोनों का अगर हिंदी में अर्थ निकाला जाए तो दोनों सेम अर्थ देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको अगर चौथे नंबर क्वेश्चंस की बात करूंगा तो फर्स्ट वुमेन हु वेंट टू स्पेस वाज। तो जो पहली वुमेन जो स्पेस में गई उसका क्या नाम था, यहाँ पर आपको बताना होगा। तो आप लोग तो जानते होंगे कल्पना चावला है जो कि भारतीय थी, लेकिन यहाँ पर जो पहली वुमेन पूछी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए वैलेंटाइन टेरेसोकोवा। यहाँ पर उन्होंने पहले स्पेस में गई पहली महिला है। उस तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर आप 5 की बात करेंगे तो इन विच ईयर इंडियन रेलवे बिगेन इट्स फर्स्ट जर्नी। तो इंडियन रेलवे की जो फर्स्ट जर्नी थी वो कब से शुरू हुई, तो आपको ये चीज थोड़ा सा आप देखिए। जनरल जीके से भी क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस से भी, और लेटेस्ट का करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो करंट जर्नी थी वो आपको 1853 ईस्वी में चालू हुई थी, ये चीज आप थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया बाय सी इन द ईयर। तो वास्को डिगामा इंडिया कब पहुंचे थे समुद्र के माध्यम से, तो ये आपको आंसर इसका बताना होगा। तो यहाँ पर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा इंडिया पहुंचे थे समुद्र के माध्यम से। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। तो जो भी वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपको इसका ठीक अपोजिट वर्ड आपको बताना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये पुराने अप्रेंटिसशिप जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वहां से ये क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चंस को, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो तो आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चंस के आंसर्स को क्वेश्चंस को सही कर लेने का। तो यहाँ पर जैसे आपको देख सकते हैं ये आपका एक वर्ड जैसे हो गया एनालॉगस, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए। तो इसका अपोजिट वर्ड जैसे मैं आपको बता देता हूँ नन नॉट कंपेरेबल। तो ये आपका इसका सेम अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। तो ये आप चीज थोड़ा सा, अगर जैसे आपके पास डिक्शनरी हो तो आप वहां पर दोनों का मीनिंग अगर सर्च करेंगे तो ठीक अपोजिट होता है। जैसे आप दिन का अपोजिट क्या होता है, रात, तो सेम यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो ऊपर ये क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको इस सेंटेंस को बैठाना होता है। जैसे आप देखिए वी वेंट, तो वी वेंट उसके बाद ऐसा कौन सा वर्ड आएगा जो यहाँ पर आपको लगने वाला है। तो वी वेंट यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अलोंग द रेलवे लाइन, और उसके बाद वेयर अदर पीपुल वेयर नॉट अलाउड टू गो बट डैडी बिलोंग्स टू द रेलवे एंड हैड ए राइट टू। इस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे और इसका मैं क्वेश्चंस का जो भी आंसर वगैरह है
मैं आपको वीडियो में भी लिंक में प्रोवाइड कर दिया हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो इसका पीडीएफ फाइल आपको देखने को मिलेगा। वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे, कुछ पासवर्ड्स आपको पूछा जाएगा। तो पासवर्ड जैसे अभी आपके देखिए स्क्रीन पे एक नंबर आपको बड़ा सा शो कर रहा है, यही नंबर आपको जोड़ करके पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड 4 डिजिट का होगा और कोई पासवर्ड नहीं है, केवल 4 अंकों का ये पासवर्ड होगा। पासवर्ड देने का देखिए एक ही मतलब है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अगर मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। इस वजह से मैंने पासवर्ड दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चंस को नहीं करा पाऊंगा, तो मैं आपको बेसिक जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप के दिखा देता हूँ कैसे कैसे हैं। उसके बाद देखिए जैसे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है ये चीज आपको पता होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे विच इज द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पे हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो आपको पता ही है अर्थक्वेक, भूकंप जो भी है वो आप यहाँ पर रिक्टर स्केल पे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना होगा, तो चार्ल्स डैकनेस यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। उस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कई तरीके का आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 22 या 2019 बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे द रीडर कैन इजिली बी कंफ्यूज्ड व्हेन, यहाँ पर इसका आंसर क्या बताना है, आप यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना होगा। तो जैसे द रीडर कैन इजिली बी कंफ्यूज्ड व्हेन, तो यहाँ पर ये आपको पैराग्राफ पूरा दिख रहा होगा। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ करके 18 से लेकर के आप लगभग 21 तक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको इसी पैराग्राफ में से आंसर आपको खोज करके यहाँ पर बताना होगा। तो आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका मेन एग्जाम होगा उसमें आपको पर आंसर, सही आंसर के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, जबकि अगर आप आंसर गलत करते हैं तो आपका -1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए काटा जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस का आंसर सही देने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो 19वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था, किस देश में 19वां सार्क सम्मेलन हुआ था, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ था, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2070 किसको दिया गया था 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये चीज आप थोड़ा सा इंटरनेट पे भी कोशिश करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। गुलजार साहब को दिया गया था 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे इन द कंप्यूटर वोकैबुलरी व्हाट डू द लेटर्स CD स्टैंड्स फॉर, CD स्टैंड्स फॉर क्या बोला जाता है, आपको ये चीज थोड़ा सा जानकारी में अपने पास रखना होगा। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखिए क्वेश्चंस, आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि बेसिक है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे एट व्हाट रेट विल 6250 अमाउंट ₹7,000 इन 4 ईयर्स, तो किस रेट के अनुसार 6,250 रुपए 4 साल के बाद 7,000 रुपए हो जाएगा, क्या परसेंटेज उसमें लग रहा है कि मतलब इतना रुपया आपका हो जाएगा। तो जैसे 6,250 रुपए अगर 4 साल में बात करेंगे 3% के हिसाब से ये पैसा आपका बढ़ रहा 7,000 रुपए हो जाएगा। ये चीज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली वे में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर की बात करेंगे तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ डेली वेजेस 60 वर्कर इन द फैक्ट्री एज पर द डाटा गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको एक डाटा दिया गया है। इस डाटा में आपको जो फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा सा आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यार नहीं हो पाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और अगर नीचे आएंगे तो 37 नंबर क्वेश्चंस अगर आप देख रहे होंगे तो 37 नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस जब होता है तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लगता है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जैसे अगर आप पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन सब्सटेंसेस इज कंप्लीटली चेंज, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हाँ जो भी रिएक्शन होता है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसके बाद आप क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट, जी हाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसका डिफरेंट हो गई।
द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, नहीं मास सेम कैसे रहेगा, मास तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर डी होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद द गिवन फिगर 41 नंबर में बात करेंगे तो द गिवन फिगर इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो गिवन फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे। तो ए यूनियन सी, यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको फिगर देख लेना है, जैसे ए सी और बी सब कुछ लगभग मिला हुआ है, जबकि बी जो है वो देखिए ए और सी दोनों को ए कर रहा है। इस तरीके से ए भी है जो बी और सी को ए कर रहा है, उसके बाद सी भी है जो बी और ए को कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान देना है। तो आप इस आंसर को कोशिश कीजिए करने का, इसका आंसर आपको आंसर शीट में मिलेगा, वहां से आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद और हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, द इन गिवन फिगर इफ एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्टीट्यूड एडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए ट्रायंगल का जो साइड है वो 2a आपको बताया गया है, तो एल्टीट्यूड जो ट्रायंगल है एडी उसका क्या वैल्यू होगा, तो ये आपको थोड़ा सा बताना होगा, या आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं पूरा आंसर्स को सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम उतना नहीं होता यार वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को दिया हुआ हूँ, तो आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। उसके बाद अगर 59 की बात करेंगे तो इन ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा, तो आपको ये चीज बताना होगा। तो इमेज कैसा बनने वाला है, तो यहां पर आप देखेंगे इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जी हाँ इमेज जो है वो सेम साइज जैसा ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का सेम साइज का बनेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इमेज इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म होगा इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, जी हाँ कॉन्केव मिरर के फ्रंट में ही होगा। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, नहीं ये नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर ए और बी होने वाला है, तो आप यहाँ पर डी नंबर आंसर को टिक कर सकते हैं। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा इज ऑलवेज, तो आपको ये थोड़ा सा आंसर बताना है, आप इसको हो सके तो गूगल पे भी सर्च कीजिए, द इमेज फॉर्म्ड इन ए पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या होता है आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए। तो अपराइट एंड इनलार्ज होता है, हमेशा जो इमेज होता है वो इस तरीके से फॉर्म्ड होता है, तो आप ये चीज थोड़ा सा देखते रहिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज डिफरेंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दो बॉडी है जिसका टेम्परेचर डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस, बाय हाउ मच डू दे डिफर फॉर फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिफरेंस होगा, अगर आप सेल्सियस में देख रहे हैं 1 डिग्री का डिफरेंट है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना डिफरेंस माना जाएगा, तो ये चीज आप थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। तो फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे तो 1.8 फ़ारेनहाइट होता है डिफरेंस, ये चीज आप थोड़ा सा और देखिएगा। यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो अधिकतर क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथमेटिकल से देखने को मिलेगा। और देखिए पासवर्ड जो है आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ पासवर्ड शो कर रहा है, 4 अंकों का पासवर्ड है, वीडियो में ही आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आप उस पासवर्ड को एंटर करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जो भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे वहां पर आप एंटर करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको क्वेश्चंस और भी देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन ब्लैकेंड एट द बॉटम फॉर द आउटसाइड बिकॉज, तो जो भी कुकिंग जो सामान है आर ऑफन ब्लैकेड, क्यों काला हो जाता है, जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं ब्लैकेड एट द बॉटम, नीचे में उसका काला क्यों हो जाता है, ये रीजन आपको बताना है आखिर काला क्यों होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, उसके बाद ब्लैक सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जी हाँ ब्लैक सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्बर करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो इसीलिए देखिए गर्म बोला जाता है गर्मियों में आप काला कपड़ा ना पहन करके चले इस तरीके से। तो ये इसका आंसर 74 का बी नंबर आंसर होने वाला है। ये चीज थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको और घुमाना, क्वेश्चंस को घुमाया गया है, बाकी बात बहुत इजी वे में क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।